खुशीराम होने के खुशी थे, वो जाते ही विश्राम करना या मैं भी तो चल के आया हूं, उनका होता गुरु महाराज आज्ञा दो, मैं जरा गवेषणा करके आऊं। बड़े संत थे जवाहरलाल जी महाराज, और बड़े संत थे। एक गांव के में गए थे, अजान जगह थी, गांव में गए नहीं, थोड़ी सी दूर था गांव, बाहर एक पेड़ था छायादार, थके हुए थे साधु, बोले भाई यहीं बैठ जाओ, चलान जा रहा हूं गांव में, बस यहीं समय काटेंगे आज तो। साधु पेड़ के नीचे रुक गए। खुशीराम जी महाराज ने अपने पात्र संभाले, और महान भगवान में क्या बताऊं संतों के महिमाएं, अगर मैं गाने कहने लगूं तो मेरी कथा रह जाए। उनके इतने बड़े महान भगवान साधु, आप उनके किसी शब्द से उनका अंदाजा नहीं लगा सकते, उनके संयम की बातें। और क्या बड़े महाराज जवाहरलाल जी महाराज से उन्होंने आज्ञा मांगी, खुशीराम मुनि ने, गुरु महाराज आहार की गवेषणा के लिए जाऊं। भाई सुखीराम आज तो थक गए। वो बोले भाई सुखीराम आज तो थक गए, ला कुछ, भूख भी बहुत लग रही है। अब ये साधुओं के थोड़ी मानव वाला पक्ष है, आपको साधु यूं कहेंगे भूख लग रही है, अरे साधु इंसान नहीं होते क्या? साधु को भूख नहीं लगती क्या? साधु को थकान नहीं होती क्या? ये तो मैं अंतर की बात बता रहा हूं, आपको बताते अजीब सा लग रहा होगा सुनते हुए बंधुओं। भाई आज तो थक गए खुशीराम, ला कुछ, हाँ गुरु महाराज जा रहा हूं। हाथ से मैं लेना इस बात करूं, बोले भाई आज तो कहीं लड्डू जलेबी ला कहीं, हाँ तो थक गए कुछ। अच्छा महाराज आशीर्वाद दो, कोशिश करूंगा। एक तो ये बात, अरे ये यहाँ कोई रिश्तेदार बैठे हैं, यहाँ कोई मिलने वाले बैठे हैं, कहां से लाऊंगा, जो मिलेगी ले आऊंगा। लेकिन भाव होता है, बड़ों ने के मुख से निकला, बोले हमारा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद मांगा इस बात के लिए गए। क्या पुण्यवानी की बात होती है। गांव में गए, एक आदमी मिला, महाराज राम राम, जैन तो थे ना, आशीर्वाद दिया भाई। महाराज हमारे शादी है तो भोजन हमारे घर कर लो आप। बताओ, जाननी पहचाननी कुछ नहीं। बोले हमारे यहाँ लड़के की शादी है तो भोजन हमारे यहाँ कर लो आप। बोले अच्छा, ये भी कला होती। बोले अच्छा, बोले हाँ जी, कहाँ घर है भाई, चलो मैं ले चलता हूँ। चल दिए साथ में। आप भी सुनने को बेचैन से होंगे, बोले वो भोजन करके आएंगे कहाँ? आप देखो खुशीराम के बाद जब घर नजदीक रह गए, बोले भाई लाला बात सुन, बता दिया हम तो कई संत हैं। बोले बुला लाओ उनको, बुला लाओ। बोले वृद्ध हैं, चलने में दिक्कत होगी। बोला उनका यहाँ से ले जाओ। बोले भाई ये बात ठीक है तेरी। उसके घर गए, उसने जी जिसे कहते यथेच पर्याप्त रूप से लड्डू भी दे दिए, जलेबी भी दे दी, रोटी भी दे दी, और भी जो शादी में चीजें होती ये भी साग सब्जी चावल सारे पात्र भर दिए। उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। बोला जी थोड़ी रहे तो और ले जियो। बोले अच्छा कोई बात नहीं। बोले भाई लाला तेरे गर्म पानी मिल जाएगा? बोले हाँ गर्म पानी तो बहुत है। बोलो कितना चाहिए? बोले नहीं या तो मैं आऊंगा या मेरा कोई साधु आएगा, उसको गर्म पानी दे देना। बोले हाँ ले जाना, हमारे तो कुंड भरे गर्म पानी की, बहुत गर्म पानी है। आए साधु देखे, खुशियां तो बड़ी ऊंची झोली लेके आया। खुशीराम नाम था। साधु, बड़े साधु तो छोटे नाम से बोल लेते, मुझे तो मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं तो कैसे बोलूं। लेकिन बड़ों ने बोला खुशियां तो बड़ी ऊंची झोली लेके आया। आके रखी, संतों ने देखा, हंस के बोले रे खुशियां कहाँ छापा मारा? बोले आपकी कृपा होगी। बोले कैसे, क्या हुआ? बोले एक साधु को भेजो पानी और ले आओ। पानी है उसके? लाला कैसे जाना, ऐसे जाना। दो साधु गए, पानी ले आए, पर्याप्त रूप से बंद हुआ। और यूं इस तरह से घटना, मन में भावना होना
कि मैंने आहार की गवेषणा करनी है, मैंने संतों को आहार करवाना है। बता, बड़ों के मुख से निकली बात मैं अधूरी सुना रहा हूं। अब मैं बात का दूसरा सिरा सुनाता हूं। मूनक में खुशीराम जी महाराज का देवलोक हुआ। दुख तो होता ही है, लोगों को भी ख्याल, संतों को भी आ जाता है, चाहे प्रकट में ना हो, मन में तो होता है। एक हमारे संत बोले, भाई बैठे हुए थे, उनका शव ले जा चुके थे, बाद में से बैठे होते लोग, वो बोले, अरे लोगों, तुमने पता नहीं है इस खुशी को लब्धि थी, हम किसी के घर शादी होते इसको भेजा करते, और जिसके से यार ले आया उसका कभी कमी नहीं पड़े। बोलो श्री सुखीराम जी महाराज, खुशीराम जी महाराज के। उस दिन लोगों की आंख खुली, बोलिए खुशीराम साधु ऐसा था, हम तो सोचा है पढ़ने ले जाने वाला था साधु। साधु का महिमा समझ में आती है क्या? समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। एक एक साधु रसना त्यागी, साधुओं के गुणों की गणना नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे गुणी, ऐसे ऐसे त्यागी, ऐसे ऐसे महान संयमी। ऊपर से आप क्या देखते हो? जो आप ऊपर देखते हो, अंदर को पहचानने वाला कोई श्रावक होता। लोगों ने कहा, महाराज ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? बोले ना, ये बात बताने की नहीं थी, लेकिन हमें मालूम था, इसीलिए और साधु को न भेज करके खुशीराम को भेजा करतम शादी वाले के, और जिसके यहां से गोचरी ले आए उसके कमी नहीं पड़ती थी कभी। बात गोचरी की, गोचरी लाने वाले की चल रही थी। बंधुओं, बाहुमुनि सदैव संतों को आहार के गवेषणा में रहते, औषध गवेषणा में रहते, उनको और क्या जरूरत है उसकी गवेषणा में रहते, तात्पर्य उनके सेवा में लगे रहते। ऐसी सेवा करिए। सुबाहु मुनि किसी के पांव दबा रहे हैं, किसी का सिर दबा रहे हैं, किसी का वस्त्र प्रक्षालन कर रहे हैं, किसी की पट्टी कर रहे हैं। जो जिसको जो जरूरत थी, सुबह से शाम तक सेवा में लगे ही रहते। आशीर्वाद मिलता संतों का। बंधुओं, पीठ और महापीठ, पीठ तप की आराधना में लग गए थे। वो तो कभी हार लाते न लाते तप में रहते। महापीठ स्वाध्याय में रहा करते हर समय। चारों की अद्भुतताएं, विशेषताएं, और पांचवें सुयश, केशव का जो सुयश, वह भी सबके अनुकूलताएं बनाने में रहता। इस तरह रहते। बंधुओं, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, कर्म का अर्जन सबके होता है। अब बात खतरनाक हो गई। आप कहोगे कर्म का अर्जन, हाँ, शुभ और अशुभ के भेद से। गृहस्थ पाप कर्म का अर्जन कर लेता है, साधु या निर्जरा करेगा अथवा उसके पुण्य कर्म का अर्जन होगा। दो में से पाप कर्म का अर्जन तो उसके होता ही नहीं, कभी वो क्यों करेगा? वो ओन शाहोने वज्र ना मुनि, जो महान साधना संयम की कर रहे थे, और पांचों ये मुनि जो महान संयम आराधना कर रहे थे, अपनी अपनी इन्होंने अपने जीवन को, सबों ने अपना जीवन सफल कर लिया, सार्थक बना लिया इन सभी ने। अब तो बात यूं है बंधुओं, आयुष का योग, इस पर तो क्या बात करनी। तो जितना जिस जीव का जो होता है, यथा यथा समय ये छहों जीव काल करके देवलोक में गए। और कहाँ गए? इस सारे के सारे अनुत्तर विमान, सर्वान सिद्ध विमान वहां जाकर के उत्पन्न हुए। इतनी ऊंची जगह पर
इतने महान स्थान पर। सेवा की बात मैंने आपके सामने रखी। एक बात जब मेरे अपने देखने में आई, थोड़ी उसकी बात करता हूं। कथा को बढ़ाना नहीं है, कथा को मैं कुछ कहना चाहता हूं, अपना संदेश देना चाहता हूं। हम एक बार एक जगह ठहरे हुए थे, मेरे पास एक भाई आया करते, तो उनको स्वाध्याय करने का, कुछ पढ़ने का शौक था। मैंने उनसे ग्रंथ का नाम पूछा, मैंने कहा ये आपके पास होगा? ना महाराज मेरे पास तो नहीं है। मैं चुप हुआ। बोले एक बात है, मेरे एक मित्र हैं, वो चड्ढा साहब हैं, उनको है बड़ा पढ़ने का शौक, उनको पूछ दूंगा, उनके पास जो है ये मिलना चाहिए जो आपने कहा। मैंने कहा अच्छा मैं लिख देता हूं। मैंने लिख दिया उनको, और वो अपने मित्र के पास गए, चड्ढा साहब के पास गए। तो दोस्त थे उनके, गए, बोले वो चड्ढा साहब हमारे गुरु जी हैं, ये किताब आपके पास होगी? पहले तो देखा, बोले अच्छा, थोड़ा सा संग अच्छा वो पढ़ लेते हैं ये किताब। बोले जब मंगाई है उन्होंने? बोले है मेरे पास है। बोले कुछ समय के लिए दे दो, कठिन किताब थी वो। बोले दे दो। बोले ले जाओ, पर एक बात थी, अगर आप अपने गुरु जी को कहो हमारे भी गुरु जी हैं, आपके गुरु जी हैं, तो कभी हमारे यहाँ भी चरण डाल दें, तो ग्रंथ भी ले जाएं और यहाँ चरण भी डाल दें। उन्होंने मेरे से कहा वहां चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं। मैं उनके यहाँ गया, मैंने उनकी लाइब्रेरी देखी, किताबें देखी, वो किताब भी देखी और सब। मैंने उनसे पूछा मैं चड्ढा साहब कुछ धर्म ध्यान करते हो? बोले जी ऐसा, सुबह तो देवी जी का पूजन करता हूँ, उसके बाद फिर उसने अपनी और चर्या बताई, फिर वो बताई, फिर बताया, फिर देवी जी का पूजन करता हूँ, इस तरह बताया। मैंने कहा अच्छा। मैं सोचा मंदिर जाते होंगे देवी जी का पूजन करने के लिए। मैंने कहा मंदिर के आसपास? बोले नहीं मेरे घर में ही है। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने और बात की, बोले जी मेरी पत्नी 2 साल से बीमार है, उसको फालिज हो गया, वो देवी जी, मैं उनके सेवा करता हूं। मैं और सारे काम मैंने पीछे कर दिए, और मैं जो तो आज तक पढ़ता रहा उसका सार ये कि मैं उसको देवी मानकर सेवा करता हूं। मैं देखता रह गया उस आदमी को, और उसके बात को सुनता रह गया जिसने इतनी बड़ी बात कह दी अपनी बीमार पत्नी के लिए। मैं देवी जी की सेवा करता हूं। बंधुओं, पत्नी बीमार हो जाए बात कड़वी है, आदमी पल्ला बचाता है, नौकरानी रख देता है। पति बीमार हो जाए तब पत्नी सेवा करती है। क्यों आदमी का फर्ज नहीं है पत्नी की सेवा करने का? आदमी का भी तो कोई फर्ज होगा। जिस आदमी ने ये मान लिया कि ये जो को धर्म का सार है ये सेवा के रूप में है, और मैं देवी जी की सेवा कर रहा हूं, उसने बड़ा कुछ पा लिया। और यही बात मैं अपनी बहनों के लिए कहता हूं, अगर आदमी अपना पति बीमार हो गया, उसकी सेवा करना, मनोयोग से सेवा करना बहुत बड़े पुण्यों की बात है। जीवन के अंदर सेवा का अर्थ समझो, महत्व समझो, इस बात का अर्थ समझेगा वो बहुत कुछ प्राप्त करेगा। छाओं के छाओं जे उच्च गति को प्राप्त हुए, अब वे देवलोकों में हैं। बंधुओं, अब हम बात करते हैं इस धरातल की, इस पृथ्वी तल की। उस समय यहां इस धरातल पर क्या चल और क्या बीत रहा था, क्या हो रहा था, अब इसकी बात करते हैं। ये जो काल गणनाएं हैं समय की, किस समय की बात है, इसके कई एक तरीके हैं। जैसे कि युग शब्द से करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये
गणना का एक तरीका है। जैन धर्म के अंदर आरों से गणना की जाती है। किस से? आपने हाथ तो भर दी, पर आर के माने क्या होते हैं आरों के? मैं कोई परीक्षा नहीं दे रहा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी भाई को थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि महाराज जी तो नहीं, मैं तो सहज में आपसे बात कर रहा हूं। बंधुओं, गाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया होता है। वो जो गाड़ी का पहिया होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बाहर का चक्र, एक होता है भीतर नाभि, और एक उनको जोड़ने वाले डंडे होते हैं। उन डंडों को आरा कहते हैं। उन डंडों को आरा कहते हैं। और बंधुओं, वो 12 बताए गए, और किसी में कम हो ये अलग बात है। बंधुओं, वो जो आरे हैं वो उसका विभाजन है पहिए का। काल चक्र का जो विभाजन है वह कई तरह से है, राशियों से है, महीनों से है, और काल चक्र का जो विभाजन है वह है अन्य बड़ी जो संख्याएं हैं उनसे है। ये शब्द आरा लोक भाषा का शब्द है। जो शब्द है वो है अर्कस भाव है। अर्क है सूर्य है। अर्क सूर्य को कहते हैं। अर्क नाम सूर्य का है, उससे होने वाला आरक, अर्थात सूर्य की स्थितियां। क्या क्या स्थितियां हैं? जैसे सूर्य की 12 राशियां हैं, सूर्य राशियों से 12 महीने हुआ करते हैं, उससे फिर काल गणनाएं हुआ करती हैं। ये जो आ रहे हैं इस तरह से 12 आ रहे हैं। पहिया आधा नीचे उतरता है, आधा ऊपर चढ़ता है। ये तो कभी एक दिन केवल आर्क शब्द के ऊपर चर्चा रख ली जाए, उस दिन मैं आपको बताऊं ये आरों का मामला क्या है और इसमें क्या हुआ करता है।